आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की है और परमेश्वर सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आज रात हमारी जिंदगी में वो हर प्रकार की शैतान की जो योजना होगी वो नष्ट होगी और खत्म होगी। कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक समस्याएं हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती हैं। घर में अशांति, मन में बेचैनी, काम में रुकावट, रिश्तों में दूरियां, लगातार निराशा हमें घेर लेती है। हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे रास्ते में बाधाएं डाल रही हैं, बाधाएं बन रही हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि आपके जीवन में शैतान की हर योजना नष्ट होगी। ये हमें धैर्य विश्वास रखना है और पूरी प्रार्थना करना है, तो आज हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष आने वाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे समय में बहुत से लोग डर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आज बहुत कुछ हो सकता है। वचन में और बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि चाहे शैतान कितनी भी योजनाएं बना ले, वह परमेश्वर के इच्छा से बड़ा नहीं हो सकता है। शैतान का काम क्या होता है आप अच्छी से जानते हैं, चोरी करना, घात करना, नष्ट करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम जो है जीवन देना, आशा देना और विजय देना। इसलिए यदि आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना सबसे शैतान की योजना से बड़ी होती है। एक वचन आता है, यशायाह पुस्तक अध्याय 54 और वचन नंबर 17 में लिखा है, जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे वह सफल ना होंगे, और जो कोई न्याय करने को तुझ पर मुकदमा उठाएगा उसको तू दोषी ठहराएगा। यह यहोवा के दासों का भाग्य है। इतना अद्भुत परमेश्वर ने वचन दिया है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि आपके विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनाया जाएगा, वह यह कहता है कि जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाया जाएगा वह कभी सफल नहीं होगा। यह बात हमें याद रखना है। अर्थात चुनौतियां आएंगी, विरोध होगा, लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है, तो कोई भी योजना आपको पराजित नहीं कर सकती है। यही विश्वास एक विश्वासी को मजबूत बनाता है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। बाइबल में हम जानते हैं कि दानियल नाम का एक व्यक्ति था। दानियल के जीवन में यही बात हमें देखने को मिलती है कि दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला और विश्वास योग्य व्यक्ति था, लेकिन कुछ लोगों को उसकी तरक्की पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने उसके खिलाफ एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से ऐसा नियम बनवाया कि जो कोई राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करेगा उन्हें शेर की मांदों में डाल दिया जाएगा। उनकी योजना सफल थी। दानियल को खत्म करना चाहता था, लेकिन दानियल ने डर करके प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वह पहले ही तरह अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, फिर उसे शेर की मांगों में डाल दिया गया। शायद उसके शत्रुओं ने सोचा होगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन उस रात परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। जब सुबह राजा ने दानियल को पुकारा तो दानियल जीवित था, और जो योजना उसे नष्ट करने के लिए बनाई गई थी वह पूरी तरह से असफल हो गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी शैतान की योजना सफल नहीं होगी। क्योंकि जहां परमेश्वर की सुरक्षा होती है वहां शैतान कोई भी योजना सफल नहीं कर सकता है और नहीं हो सकती है। आज भी यही परमेश्वर जीवित है। यदि आपके विरुद्ध कोई बुरी योजनाएं बनाई गई हैं, यदि कोई आपको गिराना चाहता है, यदि आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ दिखाई दे रही हैं, तो डरिए मत, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। और शैतान की हर प्रकार की योजना जो आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में जो तरह तरह की समस्याएं हैं, वो हर एक प्रकार की योजना नष्ट होने जा रही है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। शक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आज आपने हमें दिया। परमेश्वर आज हमारे हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, आज हम जो सोचते हैं हमारे मन विचार में तरह तरह की बातें आती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हर प्रकार के अंदर के डर को, चिंता को, हार को, हर प्रकार की समस्याओं को आज खत्म करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं, पिता परमेश्वर, आज विश्वास रखते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन के हालात बदलेंगे, हमारी किस्मत बदलेगी। हमारी किस्मत में चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो आज हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, वो सब कुछ दूर होंगे।
हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन से निकलने जा रही, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार हमारे जीवन से निकलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जो भी आज हमारे घर में चिंताएं हैं, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आपकी महिमा। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं परमेश्वर, आज जो चिंताएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, आज हमारे घर में पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, आर्थिक संकट हमारे जीवन में आ चुका है, आज हमारे घर में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हमारे शरीर में जो किसी प्रकार की बीमारी है, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जो भी आज हमारे शरीर में हमें महसूस होता है, आज जितने मेरी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की कोई गुप्त बीमारी, कोई समस्याएं जो नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना आज उनके मन, आज उनके विचार, आज उनके हर प्रकार के हालात को ठीक करने जा रहे हैं। आज जो परिस्थितियां उनके जीवन में बन चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो किसी प्रकार की भी ब्लड की कोई कमी से परेशान है, आज जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में ब्लड की काफ़ी ज़्यादा कमी बताई जा रही है, उन्होंने चेक कराया, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड बहुत कम है, तो यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते आपके पवित्र नाम से, क्योंकि आज हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने जा रहे हैं। आज जितनी बहनें हैं, आज ज़्यादा इन्फेक्शन से परेशान हैं, ये सर्दी, जुकाम, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या तरह तरह की किसी प्रकार का वायरल फीवर, बुखार आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर यूथ के लिए, हर मसीह के लिए, हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, आज जो यूथ नौकरी के लिए परेशान है, हताश है अपने जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने यूथ हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, आज दर दर भटकते हैं, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इनके हर प्रकार के हालात बदल। परमेश्वर आज इतने यूथ हैं, जितने यंग हैं, क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आप देंगे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज यूथों के इतने मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने मेरे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके हालात, उनके परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जिनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हैं, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, परमेश्वर आप उनका सहारा हैं, आप उन्हें सहारा दीजिए। उनके हर प्रकार की जो नेगेटिविटी विचार है, जो नकारात्मक सोच है, उनके मन में जो आ रही इस समय ख्याल आए, जो थॉट्स आते हैं कि जिंदगी में कुछ भी करने के बाद, जो परमेश्वर आज हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जितने यूथ, जितने यंग है, पढ़ाई करने के बावजूद भी आज जो भटकते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां इस संसार में हैं। पिता परमेश्वर आप इस संसार को देखते हैं, जो सच्चे दिल से इस समय आपसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की सुरक्षा और रक्षा करे। उनके बेटे यूथ हो, जितने यंग हैं, आज जो अपने बेटे और बेटियों के लिए जो प्रार्थना करवाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने आज पेरेंट्स के माता पिता हैं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं, उन कहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आज उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हालात, उनके परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। आज जितने यूथ, जितने अंग हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपको बहुत जीवन में आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। आज हर प्रकार के हालात आपके जीवन से निकलने जा रहे हैं। आज जिनके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी प्रकार के घर में क्लेश है, संकट है, दुख है, या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं से आज अपने घर में झेल रहे हैं, लड़ाई का कारण बना हुआ तरह तरह की चीजें आज उन्हें देखने को मिल रही है, या पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की मुश्किलें, तरह तरह की चिंताएं आज उन्हें देखने को मिल रहा है। आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर कर। परमेश्वर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूथ हो, यंग हो, वृद्ध हो, किसी भी एज का हो, उनके घर में यदि किसी प्रकार की लड़ाई होती, झगड़े होते, उसे हम दूर करते हैं।
यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घरों में जो नशा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें। आज किसी प्रकार का नशा होता है, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, बरकत दें। परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आज परमेश्वर ठीक करें पिता परमेश्वर। आज जो लोग सोचते हैं, जितने यूथ, जितने यंग हैं कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हमारे लिए परमेश्वर एक नया द्वार, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ, जितने यंग, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, सब यीशु मसीह के नाम से बंद हो पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता करें, शादी करें, विवाह करें, हर प्रकार का अच्छा मतलब कि हर प्रकार की चीजें हमारे घर में मौजूद हों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस किसी घर में आज बहन की शादी है, घर में है, परिवार में या आने वाले समय में होने वाली है, ये कहीं रिश्ते की बात चलती है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात, उनके परिस्थितियों को आप बदलें, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आप ये हर एक मसीह भाई बहनों को बदलने वाले हैं। उनके हालात को, उनके घर में किसी प्रकार की घटी और कमी पूरा ना हो, एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले उनके जीवन के लिए, क्योंकि पैसा संसार में जीने के लिए होता है, लेकिन जीवन खुश रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमें अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ हमें जीना पड़ता है। पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता हमेशा सदैव के लिए होता है। जब इंसान जब तक जिंदा रहता है उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, जितने भी माता पिता हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न बच्चे अपने माता पिता के साथ करें। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया है, तो आज उसी तरीके आप भी करेंगे। अपने मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, भय या किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। याद रखना, हमेशा बुरा समय नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय कुछ समय के लिए होता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, जहां भी कोई बच्चा आपका जाता हो या आप जाते हैं, आपके घर के सदस्य कोई बाहर जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, किसी को भी दुष्ट आत्माएं नहीं छुएगी। यदि आज हमारी इस प्रार्थना के द्वारा आप आज्ञा देते हैं तो आपके घर में या कहीं पर भी जाएंगे, देश के अंदर, विदेश या किसी भी स्थान में आज बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी देश दुनिया में, वो सब परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज अपने घर में बैठे हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में रह करके काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जाए। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, उसमें परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अंतिम आज्ञा आप दीजिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आइए बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, सब बातों को हम एक मिला करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम समर्पित करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितने हमने बातें सुनी हैं, जितने बातें हमारे मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी हो, आज उसको हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक प्रार्थना को रखते हैं, हर एक प्रकार की बातों में रखते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आज आपकी जिंदगी की एक भी बात नहीं छूटी है जो आपके मन में विचार न आया हो। आज आपको भयभीत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने आज्ञा दी है। यदि अभी भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे आपको, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कि आपके कुछ मदद से हम किसी की मदद या सहायता कर सकें, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, तो आपको दिए गए QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं, जो भी आपके पास हो। आपको जबरदस्ती नहीं कहते हैं कि आप भेजिए ही भेजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक
ठीक कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा विश्वास रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं। आपके हालात, आपके हर प्रकार के रास्ते जो बंद है वो खुलने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, जिस दरवाजे को यीशु हाथ लगा देते हैं यानी खोल देते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बंद कर सकती है। तो याद रखिए, यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।